नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी है। कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज की बैठक में अध्यक्षता हो रही है। बैठक में विपक्ष के भी कई नेता मौजूद है, तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल संसद का मॉनसून सत्र हो रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक जारी है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी है। आपको बता दें 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार की तरफ से यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें इस बार का मॉनसून सत्र बेहद खास रहने वाला है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है ये मॉनसून सत्र और 21 अगस्त तक चलेगा। इस मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर बात हो जाएगी। विपक्ष कई मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरेगा। तो वहीं आपको बता दें लखनऊ में एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चला है। माफिया अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे की जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली करवा दिया है। बता दें माफिया मुख्तार अंसारी उनके बेटों की डालीबाग में कब्जे की जमीन पर बंगला भी बना हुआ था, जिसे 3 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। आज इन्हीं जमीनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैट तैयार करने की योजना बनाई गई है। तो वहीं डीएम को भी जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी पत्र भेजा गया है। तो वहीं आपको बता दें लखनऊ में एक बार फिर योगी का बुलडोजर चला है। माफिया अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जे की जमीन पर यह बुलडोजर चलाकर खाली करवाया गया है। बता दें माफिया मुख्तार अंसारी उनके बेटों का डालीबाग में कब्जे की जमीन पर बंगला भी बना हुआ था, जिसे 3 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। आज इन्हीं जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैट तैयार करने की योजना बनाई गई है। तो वहीं डीएम को भी जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है, जिसके चलते ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद 72 फ्लैट तैयार करने की योजना बनाई गई है। अब इस जमीन पर प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत 72 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है, जिसके चलते ये अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। तो आपको बता दें माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जे की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली करवाया गया है। उनकी बेटों की डालीबाग में कब्जे की जमीन पर बंगला भी बना हुआ था, जिसे 3 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। अब इन्हीं जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैट तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके चलते डीएम को भी जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी पत्र भेजा गया है। तो आपको बता दें यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन लगातार काम कर रहा है। वहीं अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसार की जमीन पर भी ये बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति की तरफ प्रशासन लगातार अग्रसर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया थे उनकी जिस तरीके से संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, ऐसे में अगर बात की जाए किस तरीके से अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया और बुलडोजर चला करके उस संपत्ति पर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई और उस योजना के तहत लोगों को वो मकान दिए गए। ऐसे में ही आज बात की जाए अतीक अहमद की बात की जाए, अतीक की बात की जाए, या फिर अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी भी एक वो बड़ा नाम है जो कभी अपराध दुनिया में लोगों की स्तुति बोलती थी। जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी की कई ऐसी जो संपत्ति थी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया है। ऐसे में लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की संपत्ति थी, डालीबाग में एक बड़ी संपत्ति थी मुख्तार अंसारी की, जो बाकायदा इंडिविजुअल की जमीन पर वो संपत्ति बनाई गई थी।
प्रशासन ने पहले ही माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर जिस तरीके से पहले बुलडोजर चलाया, उसके बाद अब उस संपत्ति पर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की कवायदें तेज की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार है और लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है कि जो गरीब आम जनता है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मकान दिए जाने का जो काम है वो तेजी से अब किया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ के डालीबाग में जिस तरीके से जो माफिया की जो संपत्ति थी उस पर करीब अब 72 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 आवास बनाए जाएंगे और वो आवास आम जनता जो गरीब जनता है उनको देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। आशीष, हमने देखा था प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर वहां पर भी फ्लैट्स लोगों को दिए थे। वहीं इसके चलते अब मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन को गिराकर वहां पर भी ये फ्लैट्स देने की तैयारी की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला था और अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चलने के बाद प्रयागराज में वो संपत्ति पर बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए और वो फ्लैट जो है आम जनता को दिए गए प्रयागराज में। ऐसे ही लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति थी जिसको प्रशासन ने पहले बुलडोजर चलाया, उस संपत्ति को अपने कब्जे में लिया और अब उसके बाद उस संपत्ति पर बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 72 फ्लैट बनाने की कवायदें की जा रही है। अब देखना यही होगा कि जो 72 फ्लैट बनते हैं उनमें से गरीबों को कब तक की दिए जाती है, ये देखना है। आशीष, देखा जाए कि मुख्तार अंसारी एक वो नाम है जिसके नाम से खौफ पूरा राज्य खाता था। आज उसी के अवैध कब्जों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। देखिए माफिया में अगर बात की जाए तो माफिया में कई ऐसे जो माफिया थे, चाहे वो अतीक अहमद की बात कर ले, मुख्तार अंसारी की बात कर ले या मुन्ना बजरंगी की बात कर ले, तो ये माफिया की दुनिया में जो अपराध की दुनिया में एक चरम सीमा पर थे, उनकी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अतीक अहमद की बात की जाए तो अतीक अहमद का भी नाम प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काफी देखा जाता था, सुना जाता था। अब जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है, मुख्तार अंसारी की पत्नी वो भी बांदा जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है। तो ऐसे ही जो बड़े अपराधी थे उनकी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। साथ ही साथ उनकी जो अवैध रूप से जो संपत्तियां बनाई गई थी, इस जो गरीबों की संपत्तियों पर जिस तरीके से कब्जा किया गया था, उन संपत्तियों को सरकार ने उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया और वही संपत्ति पर अब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो फिर दोबारा से जो आम जनता, जो ये कहा जा सकता है जो गरीब जनता है, उनको देने का काम करने जा रही है। तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला के जनता को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। सभी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। साथ ही बता दें इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों को भी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग भी बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से 2 लोग की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में अभी चुप्पी साध रखी है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं। इसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं।
जो भी सहायता है उस सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। उधर जींद में इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि विदेशी नंबर से फोन आया था जिसमें कॉल करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद अभय चौटाला के सचिव की शिकायत पर जींद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और अज्ञात के खिलाफ थाना धारा 105-506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, धमकी के बाद पुलिस ने अन्य एजेंसियों को भी जांच में शामिल कर लिया है। तो वहीं पुलिस डीएसपी रुचि खुंडिया ने बताया कि विधायक को धमकी में चुप रहने के लिए बोला गया है। साथ ही बताया कि आरोपी बार बार अभय चौटाला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कॉल नहीं उठाई तो वॉइस मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। तो बता दें, विधायक अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। विदेशी नंबर से ये जान से मारने की धमकी दी मिली है। बार बार अभय चौटाला से बात करने की कोशिश कर रहा था आरोपी। बात नहीं करने के चलते वॉइस मैसेज के जरिए नोट भेजकर ये धमकी दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव राठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए दिशा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हरियाणा परिवर्तन यात्रा इनेलो की तरफ से पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। पिछले 4 महीने से ये यात्रा जो है चली हुई है। इसी बीच जब जींद अभय सिंह चौटाला पहुंचे हैं तो उनको जो एक विदेशी नंबर से जो है जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी जो है बार बार अभय सिंह चौटाला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अभय सिंह चौटाला ने बार बार फोन नहीं उठाया तो उन्होंने वॉइस मैसेज के थ्रू जो है जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि जींद पुलिस ने उनके पीएसओ की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच में पुलिस जुट चुकी है। 506 की धारा के तहत जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक जो है किसी ग्रुप का या फिर किसी गैंगस्टर का नाम जो है खुलकर के सामने नहीं आया है। जो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि बहुत जल्द हम इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए जो अभय सिंह चौटाला है, पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया है। एक पुलिस की गाड़ी जो है 24 घंटे उनके साथ रहेगी। जी राजीव, इसको लेकर प्रशासन का अभी क्या बयान सामने आया है? देखिए, अभी पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला जो है अभी इस पर दर्ज कर दिया। 506 की धारा जो है अज्ञात लोगों पर लगाई गई है। यूके से के नंबर से जो है अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस अभी इसमें जो है अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल करने की बात कह रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब कब तक इस मामले में जो है खुलासा कर पाती है। जी राजीव, हमने देखा इससे पहले भी, चाहे सिंगर्स की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, लोगों को फोन करके धमकी दी जाती है जान से मारने की। वहीं अब विधायक राजनीतिक को भी धमकी मिली है, तो इसको लेकर अभी तक जो है पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? देखिए दिशा, मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला जींद जिले के लिए नहीं है। पूरे एक हफ्ता की, पिछले एक हफ्ता की बात करें तो जींद में चाहे व्यापारी हो चाहे होटल संचालक हो, ये तीसरा मामला जो है अभय सिंह चौटाला का निकल करके सामने आया है। हालांकि पुलिस जब भी इस तरीके का मामला जब भी जींद में आया है तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल में जुलाना क्षेत्र की बात करें, जो कि जींद का ही विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यापारी से रंगदारी मांगी गई थी 50 लाख रुपए की। तो पुलिस ने उन्हें भी जो एक हफ्ते के अंदर ये अरेस्ट कर लिया है। और जिन्होंने धमकी उस व्यापारी को दी थी उन पर पहले से ही 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। तो पुलिस इस मामले में पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। चाहे जो फोन से रंगदारी मांगी जाती है तो लगातार पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार जरूर कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि दिशा, अब अभय सिंह चौटाला क्योंकि इनेलो पार्टी के महासचिव भी हैं और पद यात्रा जो चल रही है उसको लीड भी अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मामला बड़ा संगीन भी हो जाता है, क्योंकि राजनेता भी हैं, विधायक भी हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं। देखने वाली बात ये होगी दिशा कि अब कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी तो राजीव, जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर यमुनानगर की महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दस्तक दिया है। जहां रविंद्र हैंडल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग ने दस्तक दी तो मौके से बहुत सी खामियां पाई गई।
आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब जांच की तो क्लिनिक के ओनर का सर्टिफिकेट 2012 का ही एक्सपायर हो गया था। इसके साथ ही कुछ दवाएं भी एक्सपायर की डेट की पाई गई हैं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है और ऑनर को पुलिस अपने साथ ले गई है। उधर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर से उच्च दरिया उफान पर है, जहां ज्यादा बारिश होने के कारण उच्च दरिया में करीब 2,50,000 क्यूसेक पानी पहुंचने से दरिया का पानी बामिल के चौक तक पहुंच गया है, जो कि लोगों के घरों, बाजार, सरकारी दफ्तरों में भी भर गया है। तो वहीं बढ़ रहे पानी की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि उच्च दरिया के आए पानी से काफी नुकसान हुआ है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सीईटी को लेकर छात्रों ने युवा अधिकार यात्रा निकाली है, जहां कुरुक्षेत्र दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से हवन कर सीएम सिटी करनाल के लिए प्रदर्शनकारी छात्र निकले। आपको बता दें कि युवा अधिकार यात्रा निकाल रहे प्रदर्शनकारी कल मुख्यमंत्री आवास का करनाल में घेराव करेंगे। तो वही छात्र रौनक की माने तो उनका कहना है कि युवा सोया हुआ नहीं है, वो सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। साथ ही कहा कि सरकार को उनकी मांगे के आगे झुकना ही पड़ेगा। तो वही रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल ने बताया कि सीईटी मामले में सरकार का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। सीएमआई आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी और देश में बेरोजगारी मामले में नंबर 1 होने के बावजूद रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। साथ ही कांग्रेस कार्यवाहक प्रधान सुरेश गुप्ता ने कहा कि सीईटी पेपर में भाजपा जसपा सरकार तरह तरह से की शर्तें लगा रही है, जिसे लेकर सांकेतिक पैदल युवा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उधर यूपी के कन्नौज के अविनाश कुमार सदर के नए एसडीएम होंगे, जहां मंगलवार की शाम तहसील स्थित कार्यालय में पहुंचकर अपना चार्ज संभाला और एसडीएम गरिमा सिंह का हरदोई स्थानांतरण हुआ है। तो वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने उन्हें बधाई दी है। गाजियाबाद के सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें से एक युवक सड़क के बीच में बैठा हुआ है और एक गाड़ी से कुछ लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग अपनी फेसबुक पर लाइव भी बनाते हुए जा रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और सड़क पर बैठे युवक के ऊपर कार को चढ़ा देता है, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। बता दें, हादसा पूरा फेसबुक लाइव पर बना रहे लोगों के मोबाइल में कैद हो गया। इसमें साफ नजर आ रहा है कि हादसा करने वाली इस गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है। तो पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दरअसल पुलिस जांच से पता लगा रही कि मामला कविनगर थाने का बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तेज रफ्तार एक कार सड़क पर बैठे युवक को कुचलकर गायब हो जाती है। बीच सड़क पर बैठे युवक को सड़क हादसे में मौत हो जाती है। कार सवार ने युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कार सवार वहां से वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाजियाबाद का ये मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर मिला है, जहां बीच सड़क पर बैठे हुए युवक को एक तेज रफ्तार रौंद कर चली जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। यह पूरा मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पर बैठे एक युवक को एक तेज रफ्तार कार कुचल के चली जाती है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नदीम जुड़ के हैं। नदीम, क्या कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा विस्तार से बताइए।
नदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दिए गाजियाबाद का ही मामला बताया जा रहा है, जहां कार सवार ने युवक को टक्कर मार दी है। तस्वीरें कितनी भयावह है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक कार आती है और युवक को कुचल कर चली जाती है। गाड़ी का नंबर ले, जल्दी जल्दी गाड़ी का नंबर ले। भाई आदमी नीचे दब गया। रोक 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 रोक। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नदीम, इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, फिलहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। फिलहाल जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया था, उस शख्स का वीडियो पर पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो वीडियो अपना लाइव कर रहे थे। लाइव के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें सामने से देखा जा सकता है एक शख्स जो सड़क पर बैठा हुआ था, दूसरी गाड़ी आती है जिस पर भाजपा प्रतिनिधि लिखा हुआ था, विधायक प्रतिनिधि, जिस शख्स ने इतना भी होशहवास नहीं था कि उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद उस शख्स अपने जान से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा है। और आपको बता दें, इस मामले में जब से लाइव ये बना है वीडियो तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल गाजियाबाद की जो आवाम है वो उठा रही है। उसको फिलहाल देखा जा सकता है जो गाजियाबाद की पुलिस है बेहद सभी तरीके से कार्रवाई करने की बात इसमें कह रही है। जी नदीम, ये किस जिले की खबर है? देखिए, जनपद गाजियाबाद के कह सकते हैं कविनगर जो हापुड़ रोड है, उस जगह का ये मामला है। और पूरे इस मामले में कह सकते हैं जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद ही तुरंत इस पर कार्रवाई करने की बात जिस तरीके से नहीं हुई थी, उससे पहले कई लोगों ने इसका ट्विटर पे इसको डाला था। उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के साथ साथ अभी देखा जा सकता है पुलिस हर एंगल से इस पर जांच भी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अपने जो अंडर में ले लिया है, उसको गाड़ी को भी साथ में ले लिया है। हर पहलू पर जांच की जा रही है। जिस तरीके से वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरीके से शख्स जो है सड़क पर बैठा हुआ था, दूसरी तरफ से जो गाड़ी आती है रोंग साइड, वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है जैसे कि कोई हो नहीं, इस तरीके से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। और उसके बाद वो बाहर निकलकर, जो कि बेसुध हालत में था, जो कि बिल्कुल नशे में था, और उसे देखा जा सकता है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो दिल दहला देने वाला वीडियो है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा भयावह है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए नदीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर रायबरेली से, जहां शहर के सत्यम हॉस्पिटल के गलत इलाज के बाद 2 माह के नवजात के हाथ सड़ने और फिर मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते दिनों कमिश्नर डॉक्टर रोशन वाकिफ ने सीएमओ को फटकार लगाई है। साथ ही मासूम के पिता की गुहार सुनकर भावुक कमिश्नर ने सीएमओ से कहा कि कब तक जांच करोगे, एक्सपर्ट से हाथ सड़ने के कारणों का पता लगवाएं, दोषी बचने नहीं चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने डीएम और एसपी को तत्काल जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर मुरादाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी कहे जाने पर यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने उस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हो सकता है हम सब चोर हों, प्रधानमंत्री के पास इस बात के सबूत होंगे। इस तरह की बात करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पहले वह खुद को देखे, फिर दूसरों पर उंगली उठाए। सपा सांसद ने आगे कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री से अधिक सीनियर नेता मौजूद हैं। उनकी देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत टीआरपी है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री का ये बयान विपक्षी एकजुटता को देकर बौखलाहट वाला बयान है, क्योंकि अगर विपक्ष के साथ 60% वोटर एकजुट हो जाएं तो भाजपा कहीं नहीं टिक पाएगी। सपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अडानी और पेगासस को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री इस तरह की बात करके हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में मोदी से भी सीनियर नेता मौजूद है। हो सकता है हम सब लोग चोर हों साहब, उनके पास कोई सबूत होंगे इस बात के, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उनकी टीआरपी आपको मालूम है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कितनी है। बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं हिंदुस्तान के। ये तो हिंदुस्तान का अपमान किया जा रहा है ये कहकर। मोदी जी से कहीं ज़्यादा सीनियर लोग हैं उसमें, तो इस तरह की बात करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पहले खुद को देखें, अडानी के मामलात को देखें, पेगासस को देखें, उसके बाद फिर दूसरे को के ऊपर उंगली उठाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।